अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन मसाला रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं इसको, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है और बहुत अच्छी लगती है ये। चलो जी, हम यहाँ पे ले लेंगे आधा किलो चिकन। मैंने आधा किलो चिकन ले ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ये साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमें क्या 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 मसाले हमें चाहिए हैं, तो चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया है, जिसको अच्छी तरह मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे। 1 चाय का चम्मच हम नमक लेंगे, और ये 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च ले लेंगे। आधा नींबू इसमें हम ऐड करेंगे, इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नींबू ज़रूर ऐड करिएगा, और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। 2 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे। अब इसको हाथों से अच्छी तरह हम मसाला चिकन में लगा देंगे, ताकि एक भी चिकन जो है वो हमारी खाली ना रहे, सब में अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन जितने अच्छे से मैरिनेट होगी, और ये चिकन मसाला उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैरिनेशन में ज़रूर ध्यान दिया करें कि कोई चीज़ कम और ज़्यादा ना हो जाए, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो जी, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच घी का ऐड करेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप घी ही यूज़ करें। तो घी में थोड़ा अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने घी यूज़ किया है। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दें। अच्छे से प्याले को साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तो इस तरीके से मैंने प्याला साफ़ कर लिया है। चिकन को हम 8 से 10 मिनट अच्छी तरीके से घी में भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और मसाला जो है अच्छे से पक नहीं जाता। तो ये देखें, 8 से 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है। इसको मज़ीद हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे इसको कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाए चिकन का। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के। फिर उसके बाद अच्छे से इसको भूनेंगे दोबारा से। हमने मैरिनेशन में अदरक लहसुन नहीं ऐड किया था, इसलिए हम इस टाइम ऐड करेंगे। अगर आप मैरिनेशन में ऐड करेंगे तो आप इस टाइम नहीं ऐड करेंगे। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से चिकन जो है वो भुन चुकी है, मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड किया है, शान का। आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये चिकन मसाला बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अब इसमें मैं टमाटर प्यूरी ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, मिक्सी के जार में मैंने ऐड करके इसको पीस लिया है। और इसमें अब हमने प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे, मिक्स कर दें अच्छे से। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप ये रेसिपी बनाइएगा, तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमने करना है कवर 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटरों का पानी भी सूख जाए। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, चिकन हमारी जो है वो गल चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से,
और टमाटरों का पानी थोड़ा सा अभी रहता है, इसको हम सुखा लेंगे। अच्छे से हमने इसका पानी जो है वो सुखाना है। तो ये देखें, टमाटरों का पानी जो है वो तकरीबन सूख चुका है और घी जो है वो सेपरेट होने लगा है। जब ऑयल मसाले से सेपरेट होने लगे तो समझ जाया करें कि बहुत अच्छे से मसाला आपका भुन चुका है। फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि मज़ीद पानी जो रह गया है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं आधा कप दही ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरिनेशन में मैंने इसी में से 2 चम्मच ऐड किए थे, तो मैंने यही इसमें ऐड कर दिया है। ये 1 कप के बराबर है। अच्छी तरह प्याले को साफ़ कर लेंगे। चलिए जी, अब इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, दही हमेशा लो फ्लेम पे ऐड किया करें सालन में, इस तरह जो है सालन फटा फटा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा जो है लुक भी अच्छी आएगी और उससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। आप अगर हाई फ्लेम पे दही ऐड कर देते हैं तो फिर सालन अच्छा नहीं बनता, वो फटा फटा सा होता है। तो सालन समझे कि सालन फट जाता है, ये हो जाता है फिर। तो दही का पानी सुखाने के बाद ये देखें ऑयल अलग होने लगा है। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। ये 4 खाने के चम्मच मैंने क्रीम ली थी। आप कोई भी ले सकते हैं, आप घर का भी ले सकते हैं। मैंने मिल्क पैक का लिया था, आप कोई भी ले सकते हैं। क्रीम की जगह चाहें तो आप मक्खन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बटर। अच्छे से इसको हम भूनेंगे। मज़ीद मज़ीद इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाए। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखें 5 मिनट के बाद सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच हम कसूरी मेथी हाथों की मदद से इस तरीके से मसल के हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी सालन में। अब इसको कर दें मिक्स। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसमें अदरक और हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो ये देखें सालन हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन। फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ़। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी ऐड करिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। सालन हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़ाइनल लुक आई है। बहुत ही मज़े की। तंदूर की रोटी के साथ खाएं, इसको पराठों के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।